देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल रेफरेंस के बारे में। सेल रेफरेंस देखिए होता क्या है। सबसे पहला तो कि कोई भी एक्सेल में जो सेल होता है उसी को हम लोग कहते हैं सेल का रेफरेंस। तो जैसे एक्सेल का हम फाइल खोल लेते हैं एक, और इसमें देखिए हम ये मान लीजिए ये मेरा है, सेल का नाम है E1। तो ये हम कहेंगे मेरे सेल का रेफरेंस जो है वो है E1। यहाँ पे मेरे सेल का रेफरेंस है C8। ये हो गया मेरे सेल का रेफरेंस। सेल के नाम को कहते हैं सेल का रेफरेंस। अच्छा ठीक है। देखिए, मैंने इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। इसने ये कह रहा है कि जब हम किसी फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो एक्सेल सेल के रेफरेंस को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। एडजस्टमेंट करने का मतलब उसके नाम में कुछ न कुछ चेंजिंग कर देता है, किसी भी तरीके का चेंजिंग कर देता हो। चाहे वो सेल के नाम में दो चीज़ें होती हैं, सेल में हमारा होता है एक रो का नंबर और एक होता है कॉलम का नाम। अब दोनों में कोई ना कोई चेंजिंग वो कर देता है। वो कैसा एडजस्टमेंट करता है वो हमको एग्जांपल से समझ में आएगा। कह रहा है कि सेल के रेफरेंस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे सेल के रेफरेंस? तो पहला कह रहा है हमारा जो होता है उसका नाम होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, जो कि कुछ इस तरीके का लिखा जाता है सिंपल। दूसरा होता है उसका नाम होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सेम A1 ही है, बस मैंने इसमें क्या कर दिया, ए के पहले एक डॉलर का निशान लगा दिया है और रो के नंबर के पहले मैंने एक डॉलर का निशान लगा दिया है। और थर्ड होता है उसका नाम होता है मिक्स सेल रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि कॉलम के पहले मैंने डॉलर का निशान लगा दिया है और दूसरा वाला जो है वही सेम है, मैंने नंबर के पहले डॉलर का निशान लगा दिया है। तो मेरे जो सेल के रेफरेंस होते हैं वो तीन होते हैं। अब हम एक एक करके देखिए, समझते हैं कि आखिर ये तीनों काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव के बारे में समझते हैं। देखिए, इस सेल में हमने फिर से एक्सेल में लिखा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। हम आपको रिलेटिव के बारे में बताते हैं, लेकिन रिलेटिव में बताने से पहले हम आपको एक चीज़ फिर से पढ़ा दें जो उसने ये लिखा हुआ था पहले भी थ्योरी में, कि जब हम किसी फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो एक्सेल के सेल का रेफरेंस ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। जब हम कॉपी करेंगे तब, जब हम किसी फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करेंगे तभी ये काम होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि जब हम किसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं तो एक फॉर्मूला लगाते हैं दोनों को ऐड करने का। हमने लिखा इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दिया मैंने E2 और प्लस लगा दिया और दूसरे सेल का नाम हमने लिख दिया B2 और एंटर बटन प्रेस कर दिया। तो हमारा ये दोनों टोटल आकर के आ गया 15 आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने 15 पे क्लिक किया, मेरा फॉर्मूला लगा है A2 प्लस B2। E2 प्लस B2 यहाँ पे मैंने लगा हुआ है। कह रहा था कि जब हम किसी फॉर्मूले को दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो हमारे एक्सेल का जो सेल का रेफरेंस होता है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो इस समय जो मेरा सेल है वो है C2, और C2 में मैंने जो रेफरेंस लिखा हुआ है वो है A2 प्लस B2। अब हम इसको कॉपी करते हैं, तो कॉपी करने के लिए मैंने कॉपी बटन पे क्लिक कर लिया और कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो मेरे सेल का जो रेफरेंस होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या कह लीजिए एडजस्ट हो जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 95। अच्छा देखिए 95 का मतलब इन दोनों का टोटल हो जा रहा है 50 और प्लस 45, दोनों का टोटल हो गया मेरा 95। इसमें कौन सा फॉर्मूला मेरा यूज हो गया या कौन से सेल का रेफरेंस यूज हुआ है? तो देखिए सेल का रेफरेंस है मेरा A6 प्लस B6। ऑटोमेटिक सेल का रेफरेंस यहाँ पे चेंज हो चुका है। मैंने इसको अभी भी कॉपी करके रखा हुआ है, अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो मेरा सेल का रेफरेंस क्या आने वाला है, पेस्ट करके देख लेते हैं। ये मेरे सेल का रेफरेंस हो गया A4 प्लस B4। ये कैसे हो रहा है इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो लगाया है जस्ट पहले वाले सेल का, तो इसके जस्ट पहले वाले सेल का नाम है B2। और यहाँ पे एक और सेल को मैंने ऐड किया है जो उसके भी जस्ट पहले है, उसका नाम है A2। मतलब कह सकते हैं कि इसके जस्ट लेफ्ट साइड में दो सेल का टोटल यहाँ पे निकाला गया है। तो जब हम इस फॉर्मूले को कहीं भी कॉपी करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इस फॉर्मूले को जब यहाँ पे कॉपी किया तो ये भी अपने जस्ट दो बगल वाले सेल को ही ऐड करेगा। अगर हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे तो ये भी अपने जस्ट बगल वाले ही सेल को कॉपी करके लेगा। मैंने इसको कॉपी करके रखा हुआ, अगर हम यहाँ पे पेस्ट करें तो ये किसको लेगा टोटल में, तो ये भी अपने जस्ट बगल वाले दो सेल को लेगा जो लेफ्ट साइड में है, इन दोनों को लेगा। तो मेरा रिजल्ट आने वाला है 0। तो चलिए एक बार देख लेते हैं पेस्ट करके। पेस्ट किया, ये मेरा रिजल्ट आया 0। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि ये भी अपने जस्ट बगल वाले सेल को ले रहा है, फॉर्मूले में ये दो सेल को ले रहा है। अगर हम इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं यहाँ पे तो ये भी अपने दो बगल वाले सेल को लेगा जिसका रिजल्ट आने वाला है 0। देखिए
यहाँ पे फॉर्मूले में A8 प्लस B8, तो A8 में भी कुछ नहीं है, B8 में भी कुछ नहीं है। अगर मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया तो बताइए क्या आने वाला है। यहाँ पे आने वाला है हमारा हैश करके रेफरेंस करके एक ऑप्शन आता है, देखिए वो मेरे को मिलने वाला है, हैश करके रेफरेंस। क्यों ऐसा लिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि ये अपने जस्ट लेफ्ट साइड में दो सेल को सर्च करेगा। एक सेल तो उसे मिल जाएगा, तो देखिए एक सेल का नाम यहाँ पे शो कर रहा है A9, लेकिन उसके जो जस्ट लेफ्ट साइड वाला सेल होगा वो नहीं मिलेगा क्योंकि है ही नहीं पॉसिबिलिटी, इसलिए उसने लिख दिया हुआ हैज रेफरेंस। अगर हमने इस फॉर्मूले को अभी भी कॉपी करके रखा हुआ, अगर हम यहाँ पे पेस्ट करें तो ये इसको दोनों सेल इसे नहीं मिलेंगे, तो दोनों जगह पे दोनों लोकेशन पे इसने हैज आरईएफ कर दिया हुआ है। क्लियर है। जो सेल नहीं मिलते हैं उसके लिए हैश करके रेफरेंस लगा देता है, मतलब ये सेल पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सेल यहाँ पे है नहीं। तो ये इस तरीके से मेरा काम करता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस अपने पोजीशन के हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से उसको जिस सेल में कॉपी किया जाता है उसको चेंज कर लेता है। आपके समझने का तरीका हो सकता है, अगर हम किसी भी फॉर्मूले को सेम कॉलम में पेस्ट करते हैं, सेम कॉलम में पेस्ट करते हैं, तो कभी भी कॉलम का नाम फॉर्मूले से चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, केवल हम चेंज क्या कर रहे हैं, केवल हम रो की नंबरिंग चेंज कर रहे हैं। जैसे मेरा था यहाँ पे 2 नंबर का रो, तो इसमें दोनों में 2 2 लिखा हुआ था, मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया 4 वाले रो में, तो दोनों में 4 4 हो गए। मैंने इसको पेस्ट कर दिया 6 में, तो दोनों में 6 6 हो गए। और फिर से मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये 8 वाले रो में मैंने पेस्ट किया, तो दोनों में 8 8 हो गए। जिस रो में पेस्ट किया जाता है उसके हिसाब से ये अपने रो का नंबर एडजस्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। केवल रो का नंबर क्यों एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि हम सेम कॉलम में पोजीशन चेंज करके पेस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा काम होता है रिलेटिव का। रिलेटिव फार्मूला क्या करता है, अपनी पोजीशन के हिसाब से अपने रेफरेंस को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, ऑटोमेटिक चेंज कर लेता है। तो हम इसे कहते हैं सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस में पहला रेफरेंस जिसका नाम है रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा।